अगर हम अपने और अपने प्यारों की भलाई चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी चाहते हैं, लगता है जिस प्रकार से डेथ रेट अब यहाँ पे भी जो है देखने को आ रहा है, डेथ्स हो रही हैं, और जो आंकड़े अभी आपने अपने चैनल पे देख रहा था, पे चैनल के द्वारा आपने आंकड़े बताए तो चौंकाने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग जो है नहीं मान रहे हैं, इस जो भी SOPs हैं, जो गाइडलाइन है जो सरकार के द्वारा, उनको नहीं मान रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है हमें यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। वाकई 70% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। उनके पास होम आइसोलेशन का कोई भी प्रबंध नहीं है, इतने रूम्स नहीं होते हैं। और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रात को ऑर्डर किया कि हर पंचायत को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ में 5 बेडेड आइसोलेशन सेंटर वहाँ पे बनाया जाएगा पंचायत घर में, कम्युनिटी हॉल में, और साथ में एक जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर जो है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि पहले हो जाना चाहिए था। ये तो आप जी कहते हो गाड़ियों वाले लोग जो हैं फजूल में गाड़ियाँ लेके, बाइकें लेके, जो है कारें लेके, क्या काम है उनका? कारें और गाड़ियाँ लेके बाजार में क्या काम है, मुझे मैं पूछना चाहता हूँ। और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस विभाग। हाँ, पैदल जो चल रहा होगा वो ज़रूर उसको कोई दवाई की ज़रूरत होगी, उसको किसी को कंसल्ट करना होगा, लेकिन बाइकों पे मैं देख रहा हूँ, गाड़ियों पे देख रहा हूँ, लड़कों को 4-4, 5-5 लोग जो है वो बाज़ार में, चाहे कोई भी बाज़ार हो, वहाँ पे घूम रहे हैं। प्रशासन को जो है स्पेक्टेटर नहीं बनना है। हाँ, पैदल कोई जा रहा है उससे पूछे कि कहाँ है, लगता भी है कि पैदल जो है सो अपना काम होगा। गुरुवार के लोगों को चाहिए कि आइंदा के लिए इन लीडरों को धिक्कारना चाहिए, इनके पीछे नहीं चलना चाहिए। जो हमारे साथ ना आए, जो हमारे मुश्किल घड़ी में हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े ना हो, उनको करना क्या है? आप रोज़ आए दिन देखते हैं टीवी पे, बिहार लीजिए, आप दिल्ली लीजिए, डिफरेंट NGOs, डिफरेंट विधायक जो हैं, साबका फार्मर MLAs और MLCs, मेंबर पार्लियामेंट, वो लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, रिलीफ तकसीम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भद्रवाह की अगर बात की जाए तो जम्मू में बैठे हैं यहाँ के लीडर, घरों में बैठे हैं, उनको पता है कि ये बेवकूफ़ बनाने हैं, हमने भद्रवाह के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा जो यहाँ के उनके वर्करान हैं कि समझो, आज नहीं समझोगे तो कब? मुश्किल में आपका लीडर जो है आपके काम नहीं आ रहा है, वो तो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ मिले तो हम खाएँ। हमने बाहर देखा है कि यूपी बिहार में उन्हीं लोगों को PRI बनाते हैं लोग जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, किसी आपदा में अपने जेब से पैसा निकाल के अपने गांव के लिए खरीदते हैं। यहाँ तो हमारे मैक्सिमम PRI ऐसे, वो ये देखते हैं कि हमारी कोई सहायता करे। तो क्या है वो? कोई PRI कोई मैदान में नहीं है, किसी की कोई सहायता। कोई सरपंच हमने नहीं देखा कि वो जो है, उल्टा मैंने सरपंच देखा कि वो जा रहे हैं अफसरों के पास कि हमारी कोई मदद करो जी, मैं भूखा मर गया। तो क्या आप बात कर रहे हैं? पहली बार मुझे ये लगता है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है वो इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को, इस चिनाब बेल्ट को जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। क्योंकि अबो 18 वैक्सीन जब शुरू की गई तो एक सेंटर जो है कश्मीर में बनाया गया और एक सेंटर जम्मू में बनाया गया। क्या वजह है कि नेशनलिस्ट लोग रहते हैं इस चिनाब वैली में, हम लोगों को इग्नोर किया गया और अभी तक इस भद्रवाह में, गुंदो और बाकी इलाके हैं, अब वो 18 लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। मैं थक गया ट्विटर पे ट्वीट कर करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को टैग करके, फेसबुक पे भी लिखा, जिस तरह से आपने कहा कि भैया हम तो तैयार हैं, हम तो पालन करने को तैयार हैं, सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन करने को तैयार, हमें भी वैक्सीन दो, अब वो 18 यहाँ शुरू करो हमारे इस एरिया में। लेकिन अभी तक कोई शुरू नहीं की गई, ना किसी सियासी लीडर ने। जो यहाँ पे सियासी लीडरान हमारे हैं जिन्होंने सिर्फ सफ़ेद तंबी कुर्ते सिलाए हैं, वास्कटें सिलाई हैं, बाज़ार में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्होंने भी कोई इस तरह की अपील नहीं की, ना उनकी तरफ से कोई बयान आया। कोई बात नहीं है, मौका जब मिलेगा तो उनको हम उनकी औकात जो है दिखा देंगे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का दूसरी लहर जिस प्रकार से पूरे भारत में या पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से फैली हुई है, लगातार कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं, काफ़ी चिंता का विषय है। इस समय बात करना चाहूँगा मैं भद्रवाह की, यानी कि भद्रवाह में इस समय कोविड-19 के कितने पॉजिटिव केस एक्टिव हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं कोविड के चलते। क्योंकि जो फिगर मेरे पास आई है सूत्रों के हवाले से, ये आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। मैं आपको बता दूं, एक्टिव केसेस इस समय भद्रवाह में है 194 के आसपास जो है एक्टिव केसेस भद्रवाह में हैं। ज़िला डोडा की मैं बात कर रहा हूँ। ज़िला डोडा में जो तहसील भद्रवाह है, उसके जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी जो कंडीशन है केसेस में, उसी के गिना रहा हूँ आपको।
एक्टिव केसेस 194 हैं। जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो 6 केसेस हैं। 6 केसेस में से यानी कि एक केस जो है रेफ़र किया गया है, 6 केसेस हॉस्पिटल में हैं। होम आइसोलेशन में 173 के आसपास जो है केसेस बताए जा रहे हैं। डेथ्स की मैं बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं 5 डेथ्स अभी तक जो हैं कोविड-19 के चलते भद्रवा में हुई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 डेथ्स जो हैं कोविड-19 के चलते हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पुनेजा से है, एक लक्सरू कोई विलेज है। ये इनकी एक जो मेल है उनकी 80 ईयर्स के आसपास की एज बताई जा रही है, और दूसरी जो है ये महिलाएं हैं, ये इनकी एज 72 के आसपास बताई जा रही है। यानी कि भद्रवा में भी जो है कोविड-19 की लहर जो है अपने रंग दिखा रही है। जिस प्रकार से जम्मू मेडिकल कॉलेज की बात करें या कहीं और जम्मू में लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब भद्रवा में भी इसका जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। क्या लोग इससे जो है इसको लाइटली ले रहे हैं? क्या लोग जो है घरों में अपना पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है नहीं ले पा रहे हैं, या मार्केट में बाहर घूम रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर क्या कारण है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है? क्या कुछ दिक्कत हैं? आइए बात करते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और जो है एडवोकेट माजिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भद्रवा में एक्टिव केसेस इतने काफ़ी आ रहे हैं और टेस्टिंग लगातार जारी है, कारण क्या है? सर, सबसे पहले आपका जेके टाइम में स्वागत है। माजिद साहब, कारण आखिरकार क्या है एक्टिव केसेस? जैसे 194 के आसपास जो आंकड़ा हमारे पास आया और डेथ्स 2 पिछले 24 घंटे में हो रही हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले चालक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है आपका कि कारण क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के द्वारा काफ़ी पब्लिसिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि लोगों को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। और अब जिस तरीके से आपने हमें समय दिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ कि सिंपल प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं कोविड के हैं, आज सबको पता है, लेकिन तब भी बताना चाहूँगा कि मास्क पहने, घरों से बाहर फजूल में ना निकलें, पानी से साबुन से हाथ धोएं और अल्कोहल सैनिटाइज़र का रब का इस्तेमाल करें और 2 गज़ की दूरी बनाए रखें। अगर हम अपने और अपने प्यारों की भलाई चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी चाहते हैं, लगता है जिस प्रकार से डेथ रेट अब यहाँ पे भी जो है देखने को आ रहा है, डेथ्स हो रही हैं, और जो आंकड़े अभी आपने अपने चैनल पे देख रहा था, पे चैनल के द्वारा आपने आंकड़े बताए तो चौंकाने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग जो हैं नहीं मान रहे हैं, इस जो भी SOPs हैं, जो गाइडलाइन है जो सरकार के द्वारा, उनको नहीं मान रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है हमें यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। इतने होम आइसोलेशन हो गए, इतने जो हैं डेथ्स हो गई हैं जब से ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि हमें सिर्फ इन SOPs का पालन करके सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करनी है, दूसरे की भी सुरक्षा जो है इससे होगी। तो मैं भद्रवा के लोगों से, डिस्ट्रिक्ट के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो कम से कम इन SOPs को माने, अपने और अपने प्यारों की जो है जान बचाएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे LG साहब का एक नया जो कल ही एक ट्वीट सामने आया कि गाँव में भी आप जो है ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं कि जो कि लोगों को, क्योंकि आप जो है ये गांव के और भी जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो भद्रवा में इस समय सिचुएशंस के हिसाब से आपको क्या लगता है अरेंजमेंट सरकार कर पाएगी? ये मैं चाड़क साहब कहता हूँ कि ये एक राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया है। वाकई 70% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, उनके पास होम आइसोलेशन का कोई भी प्रबंध नहीं है, इतने रूम्स नहीं होते हैं। और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रात को ऑर्डर किया कि हर पंचायत को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ में 5 बेडेड आइसोलेशन सेंटर वहाँ पे बनाया जाएगा पंचायत घर में, कम्युनिटी हॉल में, और साथ में
एक जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर जो है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से आए लेकिन सही मौके पे आए। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये सही मौका लिया है। इससे रूरल एरियाज़ में भी हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया में भी ये महामारी फैल रही है, लोगों के पास साधन नहीं है, तो पंचायत घर जो है, कम्युनिटी हॉल्स, तो इनका फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा। हमारे साथ बात करें जो प्रिकॉशंस लेने की बात है, तो इसमें वायलेशंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, या जो सिटीज़ में अननेसेसरी लोग जैसे बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, उस पर क्या नज़र रखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तो अच्छा काम किया जा रहा है। प्रशासन की गाड़ी भी हम देख रहे हैं, हर नुक्कड़ कार्नर में बताया जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें, लेकिन अफसोस है कि लोग फजूल में जो है घरों से बाहर निकलते हैं ज़्यादा। मैंने देखा बाद में लोग कहते हैं कि ये आप जी कहते हो, गाड़ियों वाले लोग जो हैं फजूल में गाड़ियां लेके, बाइकें लेके जो है, कारें लेके, क्या काम है उनका, कारें और गाड़ियां लेके बाज़ार में क्या काम है, मैं पूछना चाहता हूं। और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस विभाग। हाँ, पैदल जो चल रहा होगा वो ज़रूर उसको कोई दवाई की ज़रूरत होगी, उसको किसी को कंसल्ट करना होगा, लेकिन बाइकों पे मैं देख रहा हूँ, गाड़ियों पे देख रहा हूँ, लड़कों को 4-4, 5-5 लोग जो है वो बाज़ार में, चाहे कोई भी बाज़ार हो, वहाँ पे घूम रहे हैं। प्रशासन को जो है स्पेक्टेटर नहीं बनना है। हाँ, पैदल कोई जा रहा है उससे पूछे कि कहाँ है, लगता भी है कि पैदल जो है सो अपना काम होगा, लेकिन गाड़ियों में जो है हमारे यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। तो आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है, मजिस्ट्रेट के आर्डर्स की वायलेशन हो रही है, सरकार पुलिस के पास जो है प्रोविज़न है, क्यों नहीं बुक कर रहे हैं, सीज करें उन गाड़ियों को, और 188 जो है आईपीसी के तहत जो है पर्चा चाक करें। जब 2-3 पर्चे चाक होंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी जो है ढिलाई है, जिसकी वजह से लोग गाड़ियां लेके फजूल में जो है बाजार के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, मैं माजिद साहब एक बात जानना चाहूँगा, जैसे इस समय जो है एक महामारी जो है आपको पता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। भदरवा की बात करें, वो इलेक्शन के टाइम पे वो सब लीडर्स जो बड़े बड़े वादे करते थे, जनाब कोई बोलता था हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, कोई बोलता था अननेसेसरी कोई ये करेंगे, हम आपको कोई राशन बांट रहा था, पिछली बार भी देखने को मिला। ऐसी बहुत सारी जो है संस्थाएं सामने आई, पॉलिटिकल लीडर्स, PRIs हैं। इस समय ना BDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन, लोकल जो PRIs हमारे हैं, और जितने भी जो लीडर हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, कोई सामने देखने को आपको मिला? मैं जनाब यही कहूँगा कि पहले अफसोस होता है कि जो हमारे यहाँ पे साबका फार्मर हमारे MLAs थे, फार्मर हमारे MLCs थे, और फार्मर हमारे यहाँ पे लीडरान थे। आज की बात आप तो सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेव में कौन से वो बाहर कहीं निकले, उन्होंने कोई भी किसी का जो है यहाँ पे साथ नहीं दिया। अब जो आपने सवाल पूछा कि BDCs और DDCs, ये तो बने हुए थोड़ा सा अरसा हो गया है, पावर ही इनको कोई नहीं है। ये नहीं है कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, उनको पावर कोई अभी उतनी नहीं है जितनी पावर का उनसे वादा किया था, जिसकी वजह से आपने देखा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो सत्ता का मज़ा भोग चुके हैं, जो हमारे यहाँ पे MLA रहे, MLCs रहे, जिन्होंने यहाँ पे कंटेस्ट किए चुनाव, बड़े बड़े दिग्गज, वो कहीं पे नहीं हैं। तो लोगों को समझ आनी चाहिए, और आई भी होगी, कि कम से कम वो राशन जो है अपने वर्करों तक ही राशन देते। उन्होंने अपने वर्करों को भी कोई राशन यहाँ पे नहीं दिया। जब पिछली फर्स्ट वेव आई थी तो ये ऑन रिकॉर्ड है, दिलीप परिहार जी हमारे यहाँ पे राशन दे रहे थे, जो सच्चाई है। और कोई भी लीडर जो है बाहर नहीं निकला। आज भी यही हाल है। भदरवा के लोगों को चाहिए कि आइंदा के लिए इन लीडरों को धिक्कारना चाहिए, इनके पीछे नहीं चलना चाहिए। जो हमारे साथ ना आए, जो हमारे मुश्किल घड़ी में हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े ना हो, उनको करना क्या है? आप रोज़ आए दिन देखते हैं टीवी पे, बिहार लीजिए, आप दिल्ली लीजिए, डिफरेंट NGOs, डिफरेंट विधायक जो हैं, साबका फार्मर MLAs और MLCs, मेंबर पार्लियामेंट, वो लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, रिलीफ तकसीम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भदरवा की अगर बात की जाए तो जम्मू में बैठे हैं यहाँ के लीडरान, घरों में बैठे हैं, उनको पता है कि ये बेवकूफ़ बनाने हैं, हमने भदरवा के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा जो यहाँ के उनके वर्करान हैं कि समझो, आज नहीं समझोगे तो कब? मुश्किल में आपका लीडर जो है आपके काम नहीं आ रहा है, तो क्यों आप जो है आइंदा इसका साथ दोगे? हर लीडर को यहाँ जो है, हमें उसी को यहाँ पे जो है वेलकम करना चाहिए जो हमारा साथ दे। जो लोग जैसे इस समय जिनको ज़रूरत है, जो लोग नहीं आके बाज़ारों में इस समय राशन नहीं ले सकते हैं, या नीडी पीपल हैं जो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि PRI जो हमने गांव में बने हैं, अपने रूरल जो अपने, उनको लगता है उन्होंने देखना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कौन ऐसे लोग हैं, उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए? एक मैसेज क्या देंगे आप?
जनाब वो तो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ मिले तो हम खाएं। हमने बाहर देखा है कि यूपी बिहार में उन्हीं लोगों को पीआरआई बनाते हैं लोग जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, किसी आपदा में अपने जेब से पैसा निकाल के अपने गांव के लिए खरीदते हैं। यहाँ तो हमारे मैक्सिमम पीआरआई ऐसे वो ये देखते हैं कि हमारी कोई सहायता करे। तो क्या है वो, कोई पीआरआई कोई मैदान में नहीं है, किसी की कोई सहायता, कोई सरपंच हमने नहीं देखा कि वो जो है, उल्टा मैंने सरपंच देखा कि वो जा रहे हैं अफसरों के पास कि हमारी कोई मदद करो जी, मैं भूखा मर गया। तो क्या आप बात कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम 5 किलो राशन जो है उन्होंने एक राशन कार्ड होल्डर को फ्री कर दिया है, जो कि मिल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने जहाँ जहाँ ये लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जो अपने नियर बाई जो CAPD के फूड एंड सप्लाई के जो राशन घाट हैं वहाँ पे जाएं और अपना जो मुफ्त का कोटा जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो अनाउंस किया है वो मिल रहा है वो लें। तो बाकी पीआरआई से कोई भी जो है होना चाहिए था, पीआरआईज को अपने जेब का पैसा खर्चना चाहिए था, गांव में जो गरीब था उसकी सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन सारे पीआरआईज को मैंने देखा, मैक्सिमम पीआरआईज को, कि वो अफसरों के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब हमारी कोई मदद करें, मैं भूखा मर रहा हूं। तो ये टोटल नाकाम साबित हुए हैं, लोग भी समझ गए हैं। आइंदा जितने भी ये पीआरआईज आप देख रहे हैं इनमें से 95% जो है दोबारा इनको लोग चुनेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए इस फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी। कोई सरपंच कोई पंच कहीं ज़मीनी सतह पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा माजी साहब, एक बात और है, जैसे कि अभी एक हॉस्पिटल में मैं गया था अभी भदरवा में, मैंने देखा वहाँ पे जो चीज़ें कुछ सामने आई, लोग जो है वैक्सीनेशन से डर रहे हैं कि क्या कुछ सामने नहीं आ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों में हमने भी अपने चैनल पे डाला था, एक उधमपुर जो ज़िला है उसके क्षेत्र की एक महिला बुज़ुर्ग हैं जो 100+ हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन जो है उन्होंने भी लगवाई है वैक्सीन। भदरवा में इस समय जो आंकड़ा बताया जा रहा है, अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, 60 to 65% पॉपुलेशन जो है 45+ उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। क्या कहेंगे आप। मैं जनाब ये कहूँगा कि लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। स्वदेशी वैक्सीन है, अब वो 45 वैक्सीन हो रही है। मैं इसके लिए जहां यूनियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि फ्री में वैक्सीन जो है हमें दी जा रही है, वहीं मैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश के जिन्होंने ये स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल से। लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान है उन पे नहीं जाना चाहिए। ये जो है कुछ मिसक्रेंट उन्होंने जो है अफवाह फैलाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जो है सुनने को नहीं मिला कि किसी वैक्सीन से जो है कोई नुकसान किसी को पहुंचा। तो लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द सुनने में ये आ रहा है कि अबो 18 भी यहाँ पे सेंटर एस्टेब्लिश किया जा रहा है रूरल एरियाज़ में और हमारे भदरवा में भी। और स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि जो ही यहाँ पे अबो 18 को वैक्सीन करना शुरू कर दी जाएगी तो अबो 14 को फिर मुश्किलात हो जाएगी वैक्सीन करवाने में, क्योंकि नौजवानों का रश बढ़ जाएगा। तो 60% आपने बोला, कम से कम 80% जो है वैक्सीन हमारे यहाँ पे होनी चाहिए थी। मैं यही आपके माध्यम से पॉजिटिव लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो बाहर निकलें, जो भी रह गए हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। इसके जो है बेनिफिट हैं, यूज़फुल हैं। वैक्सीन से तो एक तो मॉर्टलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, दूसरा जो है कोविड-19 की पैंडेमिक से आदमी बच जाता है। तो इसलिए इसकी यूज़फुल जो नेस है वो दो इसकी यूज़फुल हैं, तो उनका जो है फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। अच्छा माजी साहब, मैंने कुछ दिन पहले आपका एक जो है फेसबुक पे आपका एक पोस्ट देखा, 18+ की आपने डिमांड की जनाब रीजन से कि 18+ जो हमारे यहाँ पे हैं उनको वैक्सीनेशन करवाई जाए। क्या आपको लगता है पूरा जनाब खिता जो है, कितने लीडर हैं हमारे पास, कितनी ऑपोजिशन है, कितने ऐसे मतलब लीडर हैं, किसी ने भी आपको लगता है बात रखने की कोशिश नहीं की। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और चंद और लोगों को कि आप लोग यहाँ से हमेशा बात करते हो इस भदरवा की। किसी लीडर की आपने कोई ट्विटर पे या कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट देखी? मैं वही कह रहा हूँ। पहली बात मुझे ये लगता है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है वो इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को, इस चिनाब बेल्ट को जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। क्योंकि अब वो 18 वैक्सीन जब शुरू की गई तो एक सेंटर जो है कश्मीर में बनाया गया और एक सेंटर जम्मू में बनाया गया। क्या वजह है कि नेशनलिस्ट लोग रहते हैं इस चिनाब वैली में, हम लोगों को इग्नोर किया गया और अभी तक इस भदरवा में गुंदो और बाकी इलाके हैं, अब वो 18 लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। मैं थक गया ट्विटर पे ट्वीट कर करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को टैग करके
फेसबुक पे भी लिखा, जिस तरह से आपने कहा कि भैया हम तो तैयार हैं, हम तो पालन करने को तैयार हैं, सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन करने को तैयार, हमें भी वैक्सीन दो, अब 18 यहाँ शुरू करो हमारे इस एरिया में। लेकिन अभी तक कोई शुरू नहीं की गई, ना किसी सियासी लीडर ने। जो यहाँ पे सियासी लीडरान हमारे हैं जिन्होंने सिर्फ सफ़ेद तंबी कुर्ते सिलाए हैं, वास्कटें सिलाई हैं, बाज़ार में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्होंने भी कोई इस तरह की अपील नहीं की, ना उनकी तरफ से कोई बयान आया। कोई बात नहीं है, मौका जब मिलेगा तो उनको हम उनकी औकात जो है दिखा देंगे। अच्छा सर, इसमें अब मैं पूछना चाहूँगा, आखिरी 2 सवाल आपसे करूँगा, बहुत समय हो गया। पहला तो ये है कि हॉस्पिटल किस टाइम पे आप जैसे देखते हैं रोज़ टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है मैनेजमेंट हॉस्पिटल की जो भद्रवाह है वो अच्छा काम कर पा रही है? क्योंकि कुछ केसेस रेफ़र होते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ती है इनको रेफ़र करने की, या क्या कुछ आपके नोटिस में है इस समय? मैं जनाब, जहाँ तक भद्रवाह अस्पताल के जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, मैं देश के बाकी हिस्सों की तरह उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी समय नहीं है कोई क्रिटिसाइज़ करने का, अभी समय है कि हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों का, अपने प्रशासन के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह है, यहाँ पे संसाधन की कमी है, मैन फोर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन जितने भी हैं, ये मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं झूठ कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी स्पेशलिस्ट हमारे पास स्वास्थ्यकर्मी भद्रवाह अस्पताल में हैं, वो तनदेही से, मेहनत और लगन से जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। आज भी मैं देख रहा था दुमेल पे भी आपने हाईलाइट किया, बाद में उसके आपकी खबर के बाद उन्होंने दुमेल पे भी वहाँ पे सैम्पलिंग शुरू की, पासरी अड्डे में भी मैंने देखा, उदाना में भी देखा, जो इनसे बन पा रहा है। इसलिए अभी समय है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, साथ में हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि कम से कम जिस तरह से सेकंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई पूरे देश में, यहाँ पे तो इस प्रकार का नहीं देखा गया, लेकिन हमारे पास प्लांट पड़ा है जिसमें लाखों रुपए जो हैं सरकार ने खर्चे हैं, सरकार का पैसा है, नेशनल एक्सचेंजर से पैसा वहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, प्लांट लगा हुआ है, लेकिन हमारा प्लांट फंक्शनल नहीं है। तो डोडा का प्लांट जो है वो फंक्शन हो रहा है, बता रहे हैं कि एक दिन में फंक्शन हो जाएगा जीएमसी में ऑक्सीजन का। तो सरकार से हमारा निवेदन है, ज़िला प्रशासन से हमारा निवेदन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारा निवेदन है कि अगर भद्रवाह में भी लाखों रुपए खर्चे हैं तो इस प्लांट को भी जो है ऑपरेशनल करना चाहिए। बाकी अभी जो है हमें प्रशासन का और स्वास्थ्य कर्मियों का जो भी अस्पताल में है उनका सहयोग करना चाहिए, उनके मनोबल को, उसमें हमारे सुरक्षा बल भी आते हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, म्यूनसिपलिटी के अधिकारी हैं। अभी देश एकजुट है, तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें इन सब का जो है सहयोग करना चाहिए और इनको सबकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब जो है बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी परेशान है, काफ़ी समय से जो है उनको भी लॉस झेलना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, वो भी थोड़े से वो नाराज़ हैं कि हमें भी जो है कुछ मदद मिलती या हमें भी हमारे बारे में सोचा जाता। आप क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ जान है तो जहान है। जब मैं बच जाऊँगा तो बिजनेस भी चलेगा, गाड़ी भी चलेगी। हाँ, लेकिन यह है कि हमारे पास अभी यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। जिस प्रकार से दिल्ली में हमने देखा कि केजरीवाल सरकार ने ऑटो चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, दुकानदार को, हर एक को 5,000 रुपये रिलीज़ किए, हर एक के खाते में 5,000 रुपये जाएँ। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा उन्होंने 1 महीने की इंस्टॉलमेंट 5,000 डाली। इसी प्रकार से अगर हमारे पास भी यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती तो हम उससे आग्रह करते, हम उसको बोलते कि हमारे साथ भी ऐसा करें, वाकई वो करते भी कुछ। लेकिन आज लगता नहीं, जिस तरह से मैंने कहा कि अब वो 18 को वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए थक गए हम लिख लिख के एलजी साहब को। कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई लाइक तक नहीं उन्होंने किया कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया। तो वाकई हमारे जो यहाँ पे हमारे दुकानदार हैं, रिक्शा ऑटो वाले हैं, लोन लिया है इन्होंने जिससे अपनी दुकानें चला रहे हैं। पूरी तरीके से आप अंदाज़ा करें कि जब आपकी दुकानें बंद हो गई, क्या घर कैसे चलेगा। अभी तो सरकार भी कोई उतनी, जो पहले एनजीओज़ आती थी, ऑर्गेनाइजेशंस आती थी, इस बार तो वो भी देखने को नहीं मिल रहा है कि उस तरीके से मदद के लिए कोई आ रहा है। तो सरकार को चाहिए, एलजी साहब को चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से निकले हैं, बाकी भी जो हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको भी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेते हुए कम से कम जो हमारा कारोबारी तबका है, जिनके पास जो बीपीएल है,
ऑटो वाला हो गया, कोई मेटाडोर वाला हो गया, कोई दुकानदार हो गया, जिन्होंने लोन लिए, कम से कम ऑन द पैटर्न ऑफ न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार की तरह इनको भी 5-5 हज़ार रुपये महीने का इनको रिलीज़ किया जाए, ताकि अपने घर का खर्चा जो है ये चला सकें। अच्छा, आखिरी में जो है कैसे आप देखेंगे और जनता को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? कोविड केसेस भद्रवाह में बढ़ रहे हैं, डेथ आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रही हैं, तो क्या मैसेज है आखिरी? मेरा लास्टली भद्रवाह की जनता से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पहले से, जब 2019 ये हमारा 20 में शुरू हुआ था यहाँ पे बिगनिंग में कोविड, तो लोगों से यही मेरा आग्रह है कि पानी से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, अल्कोहल रब अपने हाथों को लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, फजूल में घरों से बाहर ना निकलें और अपने प्यारों की जान बचाएं। और साथ में मैं आपके प्रशासन से, यहाँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पैदल जो चल रहा है बाज़ार में, ज़रूर उसको कोई काम है, जो बाई फुट चल रहा है उसको ज़रूर कोई काम है। लेकिन मैंने, क्योंकि भद्रवाह टोन का रहने वाला हूँ, जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं मेरा इसके पीछे घर है, यहाँ मैंने देखा कि गाड़ियाँ लेके लोग जो हैं फजूल में, गाड़ी का क्या काम है, कहाँ लेनी है, और इतनी तेज़ी के साथ बाइकों पे 3-3 4-4 लोग, और मैंने कारों में देखे। यहाँ के प्रशासन से मेरी गुजारिश है, ASP साहब यहाँ पे नए आए, वो यहाँ पे रहे हैं, जो भी फजूल में यहाँ से गाड़ी जो है निकालता है, यहाँ कोई बाइक निकालता है, उसको सीज़ करिए आप, 207 में उसको सीज़ करिए, 188 IPC में सीज़ करिए। जब 2-4 गाड़ियाँ यहाँ पे सीज़ होंगी, फजूल में घूमने वाले सील होंगी, गाड़ियाँ सीज हो जाएंगी, तो दोबारा ये बाहर नहीं निकलेंगे। हम इसका तो प्रशासन का हमने साथ देना है, और हम वायलेट कर रहे हैं। अगर आज तक हम बचे हैं तो इसको अवॉइड करके बचे हैं, हमने यहाँ पे पालन किया है। लेकिन अब कुछ देखा जा रहा है कि कुछ लोग, चंद लोग जो हैं भद्रवाह के अंदर, उनको कोई परवाह नहीं है इसकी, वो घूम रहे हैं, गाड़ियों पर घूम रहे हैं। तो प्रशासन को सख्ती लाने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं मानते हैं तो सख्ती लाने की ज़रूरत है। बाकी हम जो है प्रशासन के साथ हैं, पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भद्रवाह डिप के स्वास्थ्य कर्मियों को, CRPF के लोगों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को, आंगनवाड़ी वर्कर, म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारियों को, और आपको भी चाणक साहब, और बाकी जो पत्रकार बंधु यहाँ पे हैं, जो इस कोविड-19 की पैंडेमिक में घरों से बाहर हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं साथ में सनातन धर्म सभा और अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह का भी, उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि जिस दिन से सेकंड वेव चली है, सनातन धर्म सभा की तरफ से भी गरीब गुरबाओं की मदद की जा रही है और अंजुमन इस्लामिया की तरफ से भी की जा रही है। तो यही कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद माजिद मलिक साहब, जो है जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और अपनी बात जो है बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में रखते हैं। और यही जो है हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कुछ इस समय भद्रवाह की हालात है और पॉजिटिव केस जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय। और आपको और किसी को नहीं, आपको ही अपने सेहत का ख्याल खुद रखना है, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। बने रहिए JK टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।